हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। किसी ने मुझे पूछा था कि मेरा डेली रूटीन क्या है और मैं कितने आवर्स की स्टडी करती हूँ। देखो, अभी 1 बज गए हैं और अभी मेरा सिर्फ घर का काम कंप्लीट हुआ है। बस ये है कि मैं आपको सिर्फ स्टडी जो व्लॉग होता है उतना ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसी क्लिप के अंदर मेरे को जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो मैं दे देती हूँ। डेली रूटीन में मैं बहुत सारे काम करती हूँ। एक हाउसवाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, आप सब जानते होंगे जो भी हाउसवाइफ है। वो सारे कंप्लीट करने के बाद में मैं पढ़ाई करती हूँ। तो इस वजह से मेरा कोई फ़िक्स रूटीन नहीं होता है। मुझे जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने घर की चीज़ें या फिर जो मैं काम कर रही हूँ दिन भर और किचन का जो भी काम कर रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं वो क्लिप्स कभी ऐड नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरी जो पढ़ाई से रिलेटेड है मुझे वही पसंद है आपको शेयर करना, मैं उसी रीज़न से आपसे जुड़ी हूँ। और उसके बाद मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो टियर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसे आपको लिखने की स्किल होती है कि उसमें आप कैसे प्रेजेंट करो अपने आंसर्स को। टेक्निकली आप देखो तो आपको अभी 1 डेढ़ महीना है टियर 2 का एग्ज़ाम होने से पहले पहले। अभी 1 डेढ़ 2 महीना जो भी टाइम मिलेगा हमें, उसके अंदर आप जो भी पढ़ रहे हो ना, चाहे थियोरेटिकल पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, आप डेली नहीं, 2-3 दिन में नहीं, हफ्ते में एक बार उन चीज़ों को, जैसे कोई भी आपने क्वेश्चन पिक करा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसका आंसर आप एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो। उनके कीवर्ड्स को आप पहले हाईलाइट करके फिर उनके अंदर एक लाइन के डिस्क्रिप्शन या ऐसा कुछ ऐड करके ये लिखने की आप प्रैक्टिस करो। बिकॉज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ जाके ना पूरा पेज नहीं भरना है। बस हमें वो जो की पॉइंट्स होते हैं उसके वो हमेशा याद रखने हैं। तो आप कोशिश करो कि हफ्ते में, वीक में एक टेस्ट आप ज़रूर दो डिस्क्रिप्टिव का। जिनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो ट्राई करो टियर 2 की। और मार्क्स जो 60+ अभी बता रहे हैं ना, वो थोड़ा सा रेंज नीचे, जैसे 55, 58, 57 वाले, वो भी पीछे मत हटो, ठीक है। और अपनी कैटेगरी, ये तो जनरल की मैं बता रही हूँ, और अपनी कैटेगरी वाइज आप लोग हैं इसे थोड़ा थोड़ा और कम कर सकते हो, 1 2 2 3 नंबर। तो आप जिस अगर रेंज में आ रहे हो, देखो वो खुद से ही समझ आ जाता है, किसी के हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती कि बताओ मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। आपको खुद ही वो क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो रेंज बताई जा रही है यूट्यूब या फिर और अदर प्लेटफॉर्म्स पे, उससे अगर आप 2-3 नंबर के रेंज में हो तो आपके हैं चांसेस, आप टियर 2 की प्रिपरेशन करो। और सेकेंडली, डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना एक स्किल होती है, तो उसका आप रिटर्न जो है उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जिसके अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है CS वालों के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूँगी कि CS का कोई टॉपिक उठाकर आपको बताऊंगी, 2-4 एक क्वेश्चन लेके आऊँगी जिसमें मैं बता दूंगी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कीवर्ड्स के थ्रू हम उसे कैसे इफेक्टिव दिखा सकते हैं। बिकॉज एग्जामिनर जो होगा वो कोई आपका पूरा डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी आपने लिख रखा होगा थ्योरी वो नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ आपकी जो भी टर्म्स होगी उनको देखेगा कि इसे नॉलेज है या नहीं है, बस दैट्स इट। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने आज पाइथन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले मैंने लिस्ट तक जो है कल तक कंप्लीट कर लिए थे अपने नोट्स, और अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ मैं हर दिन जो भी मैं पढ़ती हूँ वो एक इमेज के फॉर्मेट में लगा देती हूँ, जो भी मेरे नोट्स होते हैं। तो आपने अगर पढ़ना है आपको, तो आप वहाँ जाके जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप देख सकते हो। और आज मैंने जो कवर किया था लिस्ट से आगे, वो था टपल का टॉपिक। और टपल के अंदर देखो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे, वो नोट डाउन करे। फिर एम्प्टी टपल का टॉपिक किया, फिर लॉन्ग टाइप का टपल, मतलब ये ना सिर्फ सब पॉइंट्स है, इनके अंदर एक एक एग्जांपल भी मैंने इंक्लूड कर दिया था, उस तरह से स्टडी करा इनको। और फिर हमारे नेस्टेड टपल क्या होता है वो, और कोई भी एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स वो पॉइंट, और टपल ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, हमारा जॉइनिंग टपल हो गया। और कुछ एग्जांपल्स करे थे जो कि स्लाइसिंग के थे पाइथन कोडिंग के अंदर।
और उसके बाद मैं मिन मैक्स वाले जो और काउंट ये वाले जो हमारे फंक्शंस थे, जो कि ऑलरेडी हमारे सिलेबस में एक एक फंक्शंस डिस्क्राइब कर रखे हैं, वो सारे ही नोट डाउन करने हैं। मैंने आज इतना ही पढ़ा था और सबकी इमेज मैंने लगा दी है। सेकंड, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सिलेबस के अंदर जो भी, जैसे पाइथन की मैं बात करूँ तो हर एक फंक्शन उसमें डिफ़ाइन कर रखा है कि जैसे कि मिन मैक्स काउंट ये सारे आपको, तो इन सब के एक छोटे छोटे ना प्रोग्राम भी आप लोग लिखना सीख लेना, ताकि वहाँ आपको ऐसा नॉर्मल 2 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है कि मिन के बारे में आप बताओ, मिन फंक्शन को यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाओ। तो आपको ऐसे 2-3 लाइन में करके आपको प्रोग्राम भी एटलीस्ट हर किसी का पता होना चाहिए। लिखने की थोड़ी सी मतलब उसमें लिखना सीख लेना आप पाइथन के अंदर कोडिंग हल्की फुल्की सी, कि अगर हमें छोटा मोटा कोई प्रोग्राम लिखने को दे दे, फैक्टोरियल दे दे, तो हमें वो पैटर्न दे दे कोई कि ये पैटर्न बनाना है आपको, फॉर लूप वाइल लूप इनके थ्रू, तो आप उनको ध्यान रखना कि भाई उनकी कोडिंग कैसे और किस तरह से होती है। हालांकि पाइथन है ना, मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ मुझे समझ आ रहा है कि C++, जावा, इन अदर लैंग्वेजेस से काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है पाइथन, बिकॉज इसमें हमें है ना, जैसे सी के अंदर हम हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करते थे, इसमें वो चीज़ नहीं होती। इसमें अगर आपने पाइथन डाउनलोड करा है ना, उसी वक्त बहुत सारी फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें डाउनलोडेड हो जाती है, हर किसी को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। और अब जाके काफ़ी इजी लग रही है मुझे ये लैंग्वेज। तो आपने भी अगर Tier 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ जाके कर दो। और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।